लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपना 154 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम 154 से आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो टाइप हमारा वहीं पे ख़त्म हो गया था। लेकिन जो नेक्स्ट आपका टाइप होगा वो टाइप का नाम क्या है आपका, गलत बाट पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो जो गलत बाट है उसमें क्या होता है कि एक दुकानदार होता है, आप सभी जानते हैं, एक दुकानदार होता है वो गलत बाट का प्रयोग करता है। बोल रहा है कि मैं एक किलोग्राम ही दे रहा हूँ आपको और वो देता है 900 ग्राम या 800 ग्राम। तो इस तरह से इस टाइप को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा। तो ये पूरा टाइप आपको ज़िंदगी भर क्लियर रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आज मैं यहाँ पे जो इस टाइप में क्वेश्चन दे रखे हैं गलत बाट वाले में, इसमें यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, पूरे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टाइप होने वाला है आज, ये टाइप है आपका, ये लास्ट टाइप है आपका। ठीक है, लास्ट से पहला ये सेकंड लास्ट टाइप है आपका। और आज हम लगभग 24 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और लेक्चर वही अपना 45 से 50 मिनट का होगा और 25 क्वेश्चन इसमें काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप, जो नया टाइप है आपका इसकी हेडिंग लगाइए। हेडिंग लिखिए, जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीदकर, जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीदकर, संयुक्त मूल्य मतलब दो वस्तुओं को इकट्ठा खरीदा गया एक ही दाम पर। ठीक है, अलग अलग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पर बेची जाए। मान लो हमने दो वस्तु खरीदी एक ही मूल्य पर, और इसको अलग बेच दिया और इसको अलग बेच दिया। इस पे फ़ायदा हो गया, इस पे नुकसान हो गया, या दोनों पे फ़ायदा हो गया, अलग अलग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको हम। 160 नंबर से स्टार्टिंग है आज हमारी, क्वेश्चन नंबर 160 से, क्वेश्चन नंबर 160 से। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इधर शो होगा आपको। हम लोग क्वेश्चंस मीडियम स्पीड से रखेंगे आज, क्योंकि थोड़े से नए क्वेश्चन है हल्के से। तो देखिएगा, एक व्यक्ति एक मेज एक कुर्सी 500 रुपये में ख़रीदता है। एक मेज है और एक कुर्सी है। नॉर्मल है कि भाई एक मेज खरीदी, एक कुर्सी खरीदी 500 रुपये की। ठीक है, तो एक टेबल है, मेज है और एक कुर्सी है, चेयर। कितने खरीदी? 500 रुपये खरीदी, जो कॉस्ट है वो 500 है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वह उस मेज को 10% हानि तथा कुर्सी को 10% लाभ पर। अब जो मेज है, ठीक है, अब जो टेबल है, मेज है और चेयर है, इसे 10% प्रॉफिट, ठीक है, 10% प्रॉफिट। टेबल तो है 10% लॉस और चेयर है 10% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम लोग किससे लिखेंगे? प्लस से। बेच दी उसने, इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। अब एक बात देखो, 500 रुपये की तो खरीदी, दोनों चीज़ें खरीदी थी 500 रुपये की। पूरे सौदे पर 10% फ़ायदा लिया चेयर पे, 10% लॉस हुआ टेबल पर, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब उसने कुल कितने प्राप्त किए? 510। ठीक है, 500 रुपये की खरीद थी और दोनों को अलग अलग बेच दिया और उसे 510 मिले, यानी कि ओवरऑल 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये 500 पर हुआ 10 रुपये का प्रॉफिट, तो 500 पर 10 का प्रॉफिट, 0 से 0 कट जाएगी, 1/50 आएगा आपका 2%। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 2% का है। तो यहाँ से और यहाँ से कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 2% का प्रॉफिट। एलिगेशन लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 आएगा, 2 में से 10 गया 12 आएगा। 2 में से 10 घटाने का मतलब ये है कि 2 माइनस 10, ये 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इसका रेशो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, समझ गए? ठीक, अब एक बात देखो, ये भी सेलिंग प्राइस था क्योंकि 10% लॉस हुआ था, ये भी एसपी था और ये भी एसपी था, 10% प्रॉफिट हुआ था। ये ओवरऑल प्रॉफिट था 10% का, तो ये भी एक तरह से क्या है? एसपी ही है हमारा। ठीक है, ये भी क्या है? एसपी ही है। तो एसपी से लग जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कितना हो गया? 3 और 2 5। 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 500 के। तो ध्यान देना, 5 की वैल्यू बराबर है 500 के।
5 का कितने गुना है, 100 गुना। उसने हमसे क्या पूछा है भाई, तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। कुर्सी के लिए अनुपात कितना आया, 3, तो 5 का 100 गुना, 3 का 100 गुना कितना, 300। तो कुर्सी का जो दाम है वो कितना है, 300 रुपये। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही आंसर निकल के आएगा। अगर आपसे वो पूछ ले टेबल का प्राइस कितना है, तो 2 का 100 गुना कितना जाएगा, 200। तो आप टेबल और चेयर दोनों का निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा। तो आगे चल रहे हैं हम लोग 161वें क्वेश्चन पर। अभी स्टार्टिंग है वीडियो का, हमेशा की तरह आप अपने सारी जिम्मेदारियां अभी से निपटा लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़े। 161 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 161 161, इसमें एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। ठीक है, 750 में 2 कुर्सियाँ खरीदी है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ, दूसरी को 8% की हानि। तो पहली कुर्सी पर 22% लाभ हो गया, लाभ है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, हानि है तो नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि पूरे सौदे पर उसे ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब कहने का ये है कि अगर 750 में ख़रीदी थी 2 कुर्सियाँ, चेयर 1 और चेयर 2, तो उसने एक को 22% फ़ायदे पे बेच दिया, एक को 8% लॉस से बेच दिया। तो ऐसा अलग अलग बेचने के बाद भी उसे 750 रुपये ही वसूल हुए। कॉस्ट 750 की थी, तो उसे बेचने के बाद भी 750 ही वसूल हुए, क्योंकि ना तो प्रॉफिट है और ना लॉस। अगर मैं ये मार्कर एक 35 रुपीज़ का लेके आता हूँ और 35 का ही मैं इसे बेच दूँ, तो मुझे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मुझे जितना लगा उतना ही मैंने वसूल कर लिया। तो ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0%। ठीक है, तो अब इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक, एलिगेशन लग जाएगा। इधर देखो 22 में से 0 गया, 22 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 0 में से 8 गया, 8 आएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 चौक 8 और ये जाएगा 11। कितना आ गया, 15। किसके बराबर है, इतने के। तो इसका कितने गुना है, ये 5 गुना, इसका 5 गुना। लास्ट में क्या कह रहा है, तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ध्यान देना, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य दूसरी का। तो इसका 5 गुना, तो 50 गुना। 11 का 50 गुना कितना आएगा, 550। 11 का 50 गुना आएगा 550। ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये क्या है, सीपी, ये सीपी है। उसने क्या कहा हमसे कि उसका विक्रय मूल्य निकालना है दूसरी कुर्सी का। तो देखिए दूसरी कुर्सी पर कितना नुकसान हो रहा था उसे, 8% का। 550 पे 8% का नुकसान कर दो। 550 पे 8% नुकसान करने का मतलब ये है कि हमने 92% लागत वसूल कर ली है। ठीक है, 0 से 0 कट गई और यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये आ गया 11 और ये कट गया कितने बार हमारा, 2 चौक 8 और एक इधर 2 छीक 12। मल्टीप्लाई कर देंगे, 400, 11 चौक 44, 440 और 11 छीका 66, कितना आ गया, 510, 40 और 66, 506। तो यहाँ पर अपना 506 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह ही ये क्लास भी आपका प्रीमियर लाइव होगा। आप सभी के मैं कमेंट अब बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ और वो सही भी है, क्योंकि पहले आप लोगों की शिकायत थी कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा की तरह कमेंट करने हैं, आपस में बातें फालतू की कमेंट किसी पे नहीं करनी, केवल और केवल आप लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ जुड़ेगी और वो आपको बार बार बीच बीच में मोटिवेट करेगी। जैसे ही वीडियो समाप्त होगा आपको अपनी व्हाट्सअप, फेसबुक सभी जगह आपको शेयर करना है। मेनली फेसबुक पे शेयर करना है और व्हाट्सअप पे, 2 जगह आपको ज़रूर शेयर करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन 162। सभी साथी नोट्स बना के चलिए और
जो ये बुक चल रही है आपकी, इससे सभी छोटे छोटे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको डाउट हो तो आप पूछ लिया करो कि सर ये इस एग्ज़ाम के लिए ये बुक हम कर सकते हैं, तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा उस बात का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 162, 162 में क्या कहा गया आपसे, एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है, 2160 में, ठीक है जी। एक पंखे पर 15% लाभ, दूसरे पर 9% की हानि, पूरे सौदे पर न लाभ न हानि, ठीक है। हर पंखे का क्रय मूल्य, बहुत ही आसान है। 2160 में खरीद रहा है, 15 का लाभ 9 का लॉस, 15 का प्रॉफिट और 9 का लॉस, ना लाभ ना हानि, 0%। लिखो मत लिखो, मर्जी आपकी, कट ही जाना है क्योंकि। तो 0 में से 9 गया, 9 आएगा, 15 में से 0 गया, 15 आएगा। रेशो बनेगा 3:5 का, 3:5 बराबर हो गया 8 के। उधर दे रखा है 2160, ठीक है। 8 से जैसे काटेंगे 1, 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56, 270। कहा क्या गया कि हमें दोनों क्रय मूल्य निकालने हैं हर पंखे का। तो एक का 3 है, एक का है आपका 5। तो 3, एक का कितने गुना है, एक का 270 गुना। तो 3 का 270 गुना आ जाएगा 810, 810। 5 का 270, 27 पंजे 135, 1350। तो दोनों पंखों के क्रय मूल्य क्रमशः 810, 810 व 1350 होंगे, ठीक है भाई। 810 और 1350, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा, 810 और 1350। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 163, ठीक है। आप सभी को आंसर करते जाना है हर क्वेश्चन का, और यहाँ से तो मैच आपका हो ही जाएगा, लेकिन आपको मेरे से पहले आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 163। इसमें कहा गया एक व्यापारी एक कलाई घड़ी, हाथ में बांधने वाली घड़ी को कलाई घड़ी कहते हैं, और एक दीवार घड़ी जो हमारी दीवारों पर लगती है, दीवार घड़ी 390 में खरीदी, ठीक है। तो 390 में खरीद ली। इसमें एक कलाई घड़ी है, कलाई वॉच, और एक है दीवार वॉच। 390 में खरीदी, कॉस्ट 390 है। बोला है आगे, वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% लाभ कमाता है। कलाई घड़ी पर 10% लाभ, 10% प्रॉफिट ऑन रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी। दूसरे में क्या कह रहा है वो, और दीवार घड़ी पर 15%, इस पे 15% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। दोनों पे प्रॉफिट है, एक पे 10% और एक पर 15%। वह कुल 51.50 जो उसका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 51 यानी कि 51.5 रुपये का, ये उसका टोटल प्रॉफिट है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, ठीक है, दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर, दीवार घड़ी और कलाई घड़ी यानी कि दोनों की हमें कॉस्ट निकालनी है। दोनों की कॉस्ट निकाल लेंगे, उस कॉस्ट में से डिफरेंस निकालना है, दोनों की कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। तो एक बात ध्यान दो, आपको तुरंत पढ़ते ही दिमाग में आएगा सर एलिगेशन लगा लेंगे। देखो एलिगेशन से यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाएगी इस क्वेश्चन में, मेरी बात को समझना। टोटल प्रॉफिट इतने का हो गया, जब आप 390 पे ये प्रॉफिट निकालोगे तो ये दशमलव में वैल्यू आएगी, और दशमलव में बहुत ही अजीब सी वैल्यू आएगी ये, जो कि कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत देगी। इस वजह से इसमें एलिगेशन ना लगाएं, इसे सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक। ध्यान दे के चलना। देखो हम ये मान लेते हैं कि जो कलाई घड़ी है, जो कलाई घड़ी है इसकी कीमत है x, कॉस्ट है इसकी x। तो दीवार घड़ी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दीवार घड़ी की कॉस्ट 390 माइनस x, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट लिया इस पर, तो 10% प्रॉफिट लेते हैं। चलो भाई 10% प्रॉफिट का मतलब है 1/10, 1/10 x पे इतना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया। इस मूल्य पर इतना प्रॉफिट, इस दाम पर 15% प्रॉफिट, तो 390 माइनस x, 15% का मतलब 3/20, इस मूल्य पर इतना प्रॉफिट,
तो यहाँ से इतना प्रॉफिट और यहाँ से इतना प्रॉफिट, तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो दोनों प्रॉफिट ये टोटल प्रॉफिट हो गए। और टोटल प्रॉफिट कितने अपने पास 51 दशमलव इतने रुपए का। ठीक है, सिंपली सॉल्व करेंगे। x/10 ये 20 है ना यहाँ पे, तो इसको 20 बना देंगे। नीचे जैसे ही 20 बनेगा तो ऊपर हमने 2 लगा दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी। 20 आ गया एलसीएम। 20 जब एलसीएम आएगा तो वो 51.50 में मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। 2x हो गया और यहाँ से ये 3x, ध्यान दीजिए 3x। ठीक, तो 2x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के x बचेगा। 390 गुणा 3, तो ये यहाँ पे जाएगा 0, प्लस ही आएगा हालांकि, और 9 × 27 का 7 हासिल 2, 3 × 9 और 2 11। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे। जैसे ही सॉल्व करेंगे इस 0 से ये दशमलव पीछे आ जाएगा। दशमलव पीछे आने का मतलब है ये आ जाएगी वैल्यू बस हमारे पास। 515 दूनी 1030, 1030 में से घटा देंगे 1170, हमारे पास बचेगा 140, लेकिन ये बचेगा माइनस का, तो हमारे पास माइनस इतना आ गया, माइनस से माइनस ख़त्म, तो ये x बराबर आ गया 140। ठीक है, तो देखिए x बराबर 140 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये निकल गया 140। कलाई घड़ी का मूल्य कितना था, कलाई घड़ी का मूल्य हमारे पास आ गया 140। इसमें से 140 की ये थी, यहाँ से 140 घटाओ तो हमारे पास दूसरी घड़ी का दाम कितना बचेगा 250। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है यहाँ पर 110 का, 110, तो 110 अंतर है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो 110 ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर था अपने पास 163, बिल्कुल जो हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अपना सही जवाब है 110। जल्दी से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करिए, आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगी thelifestudy.com। वहाँ पर आपको हमारे द्वारा बनाए गए हैंड रिटिन नोट्स मिलते हैं। सभी फ्री क्लासेस मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, पीडीएफ मिलेंगी, बुक की पीडीएफ मिलेंगी आपको, चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस कंप्यूटर नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, और आपको डेली करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर होते हैं वो आपको मिल जाएगी। तो आप हमारी साइट पर फ्री इनरोल जरूर करें। हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप हमारी वेबसाइट पर कैसे इनरोल कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर इनरोल करिए और अपने फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाइए। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर पे। आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, और हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि क्लास का सबसे कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके। जिसको ये लगता है कि थोड़ा स्लो चल रही है वीडियो, तो YouTube में कोने में एक ऑप्शन आता है वीडियो को तेज़ करके समझने का, तो आप उससे स्पीड बढ़ाइए और उससे समझिए, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा 164 नंबर 164। 164 नंबर में क्या कहा गया, दो घड़ियों का कुल मूल्य 840, एक को 16% लाभ, दूसरी को 12% हानि, न लाभ हुआ न हानि, वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है क्रय मूल्य क्या होगा। 16 लाभ है और 12 हानि है, 16 लाभ है और 12 हानि है, ना लाभ ना हानि। ठीक है भाई, ये आ गया 16, ये आ गया 12, 4 × 12, 4 × 4 16, 4 और 3 7, ये आ गया 840। इसका कितने गुना है, ये 12 × 7 = 84, 120 गुना, इसका 120 गुना। तो लाभ पर कौन सी बेची, 16 वाली, यानी कि 3 वाली, तो लाभ पर 3 वाली, 3 का 120 गुना क्या जाएगा 360, 3 का 120 गुना 360, इसका 120 गुना 480। ठीक है, आपसे ये पूछा था तो ये आपका आंसर होगा 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना 165, और 165 भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब चैप्टर का लास्ट चल रहा है।
तो थोड़े से सवाल तो ऐसे आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। जब किसी फिल्म का एंड होता है तो बड़ा फाइट वाइट होती है, तो इस तरीके से ही आपको भी क्वेश्चन के साथ फाइट करनी होगी। देखो 165 नंबर, 165, 165, इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 में खरीदी, पहली 10% लाभ, दूसरी 20% लाभ। यदि उनमें पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते। तदनुसार दोनों साइकिलों का लागत मूल्य का अंतर। लागत मूल्य, पहले तो दोनों साइकिलों की कॉस्ट निकालनी होगी, कॉस्ट निकालने के बाद उनका डिफरेंस निकालना होगा। ये वही क्वेश्चन है जैसा हमने घड़ी वाला किया, सेम क्वेश्चन है। देखिएगा भाई, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक, दोनों खरीदी हैं 1600 की, वही मान लेता हूँ मैं, एक x की खरीदी तो दूसरी 1600 माइनस x की। ठीक, एक पर उसे पहले 10% लाभ हो गया, फिर 20% लाभ हो गया। इस पर 10% लाभ का मतलब 1/10 x, इस पर 20% लाभ का मतलब है 1600 1/5। ठीक, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये पहला प्रॉफिट आया। दूसरी कंडीशन क्या दी है उसने, उल्टा कर दिया प्रॉफिट को, पहली पे 20%, दूसरी पे 10%। तो इस पे 20%, 20% का मतलब 1/5, इस पर 10%, 1600 माइनस 1/10। उसने क्या कहा आगे, तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि जो दूसरे वाला प्रॉफिट है वो ज़्यादा है पहले वाले से। तो इसका डिफरेंस, ये वैल्यू बड़ी है नीचे वाली, ये वैल्यू बड़ी है नीचे वाली, ऊपर वाली है छोटी। तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे, बराबर क्या लेके चलेंगे हम यहाँ पे, 5 लेके चलेंगे बराबर में। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो से ध्यान से सॉल्व करना है भाई। ठीक, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, यहाँ पर देखो ध्यान सॉल्व करना, यह आएगा 1/5 x, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा ना, अगर 1/10 करे, ठीक है, और ये 1/5 माइनस के बनेगा, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें से इसे घटा रहे हैं, इसे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1/5 ये बन जाएगा 2/5 और साथ में x। ध्यान से करना, आप कॉपी में लिख के करना। फिर इसमें से हम ये घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस के 2/10 x। ओके, और यहाँ से हमने क्या किया, 32 पंजे 160, तो ये माइनस के, क्योंकि ये घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 320 आएगा, 320, और ये आएगा यहाँ पर 160 प्लस के 160 और बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर इस बात का। 10 आ गया 10, तो यहाँ पर एलसीएम 10 आ गया, 2 दूनी 4 और -2, तो ये बचेगा 2x। यहाँ पर बच गया माइनस के 160, माइनस 160 उधर जाके प्लस 160, तो उधर हो जाएगा 165। ठीक, इधर आके ये हो गया 1650, 10 की गुणा कर दी, ये हो गया 1650। x की वैल्यू क्या आएगी, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो x का मान आ गया 825। जब x 825 आ गया, ये आ गया 825, इसमें से घटाएंगे 825 तो ये आ जाएगा हमारे पास 775। ठीक है, 825 और 775। अब वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो भाई 825 और 775 का डिफरेंस, ठीक है, 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 50 होगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर होगा। तो 165 का तीसरा यहाँ पे आंसर होगा। इम्पोर्टेंट सवाल था 165वां और 163वां, दोनों सेम है। 2 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर सवाल का शॉर्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, जितना पॉसिबल है वो आपको हर चीज़ कराई जाती है, लेकिन जितना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आप भी ऐसे ही करें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ लेते हैं। अपना क्वेश्चन है 166, क्वेश्चन नंबर 166। 166 कह रहा है राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 में खरीदी, उनमें से एक 20% हानि,
दूसरी 20% लाभ। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, तो देखो 166, 1500 में खरीदी दोनों साइकिल, ठीक है। वो कह रहा है कि 20% हानि और 20% लाभ। 20% हानि हो गई और हो गया 20% लाभ, ठीक। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान रहे तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है, जैसे पहले किया वैसे कर लेंगे इसे। एक का कॉस्ट मान ली x है, दूसरे की कॉस्ट मान ली 1500 माइनस x। ये कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, पहली साइकिल दूसरी साइकिल। अब ये कॉस्ट है, कॉस्ट पर 20% लॉस हो गया, 20% लॉस लेंगे। इसका मतलब इस पे 20% लॉस, तो हमने 80% तो वसूल कर लिया। x का 80% का मतलब है 8/10। ये आ गया पहली साइकिल का सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो गया, मतलब 120। 120 का मतलब है 6/5, तो 1500 माइनस x 6/5। उसने कहा दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो दोनों साइकिलों का CP निकालना है, मतलब x निकाल लिया हमने तो CP आराम से निकल जाएगा। सॉल्व करने के तरीके हैं भाई, बहुत आसानी सोल्व हो जाता है अगर थोड़ा सा दिमाग से काम करें। 2 चौक 8, 4x हो गया, इधर 6x हो गया माइनस के, वो आके इधर प्लस हो जाएगा, 6x प्लस हो जाएगा, और 15 6 का 90, 9000 हो जाएगा, ठीक है। 9000, 10 हो गया, x का मान कितना आएगा 90, 10 जीरो कट जाएगी, 900 आएगा। x का मान 900 आ गया, देखो भाई x का मान आ गया 900, और यहाँ से आ जाएगा दूसरा 600, 900 घटते ही। तो यहाँ पर 900 और 600, तो बहुत बड़ा भारी काम नहीं था इसमें, सिंपल सवाल था, ठीक है। तो हमारा 166 का ऑप्शन नंबर चौथा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। इसका एक तरीका और हो सकता है, मैं आपको दूसरे तरीके से करा दूँ, ठीक है। तो करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है हमेशा। देखिए भाई 20% लॉस था और 20% प्रॉफिट था। 20% लॉस और 20% प्रॉफिट, फ्रैक्शन तो एक ही होगा, 1/5। 1/5 पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, लॉस की। 5 से 4 हो गया, 5 पर 1 का लॉस 4, और 5 पर 1 का प्रॉफिट तो 6। ये CP होगा कॉस्ट, और ये क्या होगा SP। उसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, ये तो अलग अलग है, तो इन्हें हम बराबर कर देंगे। जैसे अगर 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करें तो 3 से यहाँ भी गुणा होगी और 3 से यहाँ भी होगी, तो 3 पंजे 15, ठीक है। 3 पंजे 15, 4 तिया 12, ठीक है। और कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 से करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे 2 से, ठीक है। तो ये 10 आएगा और ये जाएगा 12। देखो सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर है। तो अब इन्हें हम क्या कर लेते हैं, ये पहली का कॉस्ट है, ये दूसरी की कॉस्ट है, तो 25 आ गया। लेकिन हमें वहाँ पे कॉस्ट कितनी दी है दोनों की, 1500। इसका कितने गुना है ये, 60 गुना। 25 का 60 गुना, 25 का 60 गुना, तो पहले वाली वैल्यू का 60 गुना। 15 का 60 गुना 900, 15 6 का 90। इसका 60 गुना 600, कितना आ गया 600। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको आंसर बता दिया, 900 और 600। तो तरीके बड़े गजब गजब हैं, आप मस्ती से सॉल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन को समझिए। मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट को पक्का करना है, अपने माइंड को खोलना है, फैक्ट को समझ समझ के काम करना है, तभी एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मैथ सिखाने की, आप सीखेंगे भी, बस आप में हिम्मत रखनी है और विश्वास रखना है, पहला अपने आप पर और दूसरा मुझ पर। ठीक है भैया, अपना क्वेश्चन हो गया ये। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक। सारे बच्चे कमेंट करते रहिए सभी। थोड़ी सी गर्मी है तो भाई बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई। नेक्स्ट 167 सेम क्वेश्चन है और सभी साथियों का आंसर आना चाहिए 167 का।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, और अच्छा क्वेश्चन है ये, करिए तेजी से आंसर। 167, 19,500 में 2 घोड़े खरीदे गए हैं, एक पर 20% हानि और दूसरे पर 15% लाभ। तो भाई 20% हानि का मतलब वही हो गया 5 से 4, 5 से 4, 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, 15% का मतलब होता है 3/20, 20 से 23 हो गया। तो ये कॉस्ट है, ओरिजिनल वैल्यू, जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू होती है ये ओरिजिनल होगी, और ओरिजिनल हमेशा क्या होती है, कॉस्ट। 20 की वस्तु पर 3 का लाभ 23 की, ये हो गया। बराबर कर लेंगे, 23 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 23 पंजे 115, 23 चौक 92, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर करना है। इधर भी 23 चौक 92 हो गया, सेलिंग प्राइस तो हो गया बराबर, 4 20 से 80, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा 19.5, तो अगर हम इन्हें जोड़ देंगे यहाँ से तो ये 195 बनेगा हमारा। दोनों का कॉस्ट, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 195। दोनों की टोटल कॉस्ट हमारे पास है 19,500, तो इसका ये 100 गुना है ना, इसका ये 100 गुना। तो ऐसे ही 115 का 100 गुना क्या होगा, 115, 5 6 2 0 चिपका देंगे, और इधर कितना हो गया 8,000। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितने तेज़ी से आंसर आ रहे हैं। मैं आपको हर वो नाकाम कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए और अच्छा समझ में आए, ठीक है भाई। अपना अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, और आज हमें कहाँ तक जाना है, 183 तक जाना है। तो अभी हमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन आज और क्वेश्चंस के मुकाबले अलग थे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार टाइम दे लेंगे, बार बार टाइम देने की बजाय। नेक्स्ट टाइप, आपका जो टाइप होगा मिसेलेनियस क्वेश्चंस होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, मिसेलेनियस विविध क्वेश्चन। तो ये विविध वाला टाइप चलेगा। तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे, और ये बुक भी अपने आप में अच्छी किताब लगी मुझे। देखिएगा क्या कह रहा है, कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, ठीक है, 12 संतरे हैं भाई। वह उनमें से x को 10% के लाभ पर बेच देता है और शेष को 10% की हानि पर। पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ होता है, x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। देखो 12 संतरे हैं ना, 10% लाभ। क्वेश्चन नंबर 168, 10% लाभ हो गया, 10% लाभ होने का मतलब है 110। फिर शेष 10% हानि यानी कि 90। फिर क्या कह रहा है, पूरे सौदे पर 5% का लाभ। पूरे सौदे पर 5% का लाभ का मतलब है 105। कितना आ गया यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना आ गया 5, 3 1 का रेशो बनेगा 4, 4 बराबर कितना, संतरे कितने थे 12, इसका 3 गुना, 4 का 3 गुना है 12। x का मान पूछ रहा है वो, x देखो पहले वाली वैल्यू क्या थी, 12 में से x को 10% लाभ पर, 10% लाभ वाली तो ये है ना, तो ये वैल्यू कौन सी है, x वाली। तो यानी कि जो अनुपात 3 है वो x वाला होगा। 4 का ये 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना कितना आएगा 9। तो जो वैल्यू आएगी x वाली वो कितनी आएगी 9, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 169 पर। 169 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इसके नीचे लिखा हुआ देखिए कहाँ पे आया हुआ है ये। हालांकि काफ़ी पहले आया था, 2013 में आया था CGL के टियर 1 में, और CGL में ही आए भाई ये SSC टियर 1, ये वाला भी 168 भी, और 167 भी टियर 1 में आया था, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं है। 169 देखो, ABCD ने 60 रुपये की कीमत पर उपहार खरीदा, ठीक है। ABCD ने क्या किया, 60 रुपये की कीमत पर एक उपहार खरीदा। उसके लिए A ने दूसरों की आधी, ठीक है, A ने दूसरों की आधी, तो A दूसरे कौन कौन बचे, BCD, तो BCD की आधी, A ने इनकी आधी रकम दी, ठीक। आगे क्या कह रहा है वो, B ने दूसरों की
1/3। अब बी ने दूसरों की क्या क्या बचे दूसरे, ए सी और डी, 1/3, ठीक है। आगे सी ने दूसरों की 1/4 अदा की, तो सी, अब कौन कौन से बचे, ए बी और डी, 1/4 अदा की, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डी ने कुल कितनी राशि अदा की, तो देखो पहले तो मैं ऐसे करा देता हूँ, फिर दूसरा तरीका हो रहा है मेरे पास, उससे भी करा दूंगा आपको मैं। 2a बराबर क्या हो गया अपने पास भाई इधर, b प्लस सी प्लस डी। यहाँ पर 3b बराबर क्या हो गया, a प्लस सी प्लस डी। 4c बराबर क्या हो गया, a b प्लस डी। देखो यहाँ पे बी सी डी है, ए की कमी है, यहाँ पे ए सी डी है, बी की कमी है, यहाँ पे ए बी डी है, सी की कमी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इधर ए जोड़ दिया मैंने, एक तरफ तो जोड़ नहीं सकते, इंसाफ करना पड़ेगा, कर दिया इंसाफ। इधर बी जोड़ना है, इंसाफ की बात, लो भाई इधर सी जोड़ना है, इंसाफ कर दिया। ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ये कितना हो गया यहाँ से 3a, ध्यान देना 3a। ए बी सी डी मिलकर कितने दे रहे थे, ए बी सी डी मिलकर 60 रुपये, 60। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, क्या 20 आएगी, ठीक है। 4b बराबर 60, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 चौका 60। 5c बराबर 60, सी की वैल्यू कितनी आएगी 12। ए ने 20 दिए, सी ने 15 दिए, और ये सी ने 15, बी ने 15, सी ने 12, टोटल दिए 47। इन्हें अगर जोड़ें आप तो ये कितने आ गए 47। तीनों ने 47 दिए, तो डी ने कितने दिए होंगे 13, तो डी का आंसर कितना आ गया 13। ठीक, कर सकते हैं इस तरह से आसानी से हम, तो ये अपना आंसर आ गया है। इसका एक और तरीका मेरे पास है, उससे भी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा भाई। ये तरीका सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, कमेंट करिए प्यारे प्यारे, और जाते जाते आप शेयर जरूर करिए, अपने सारे साथियों को बताइए इस बारे में। ये जो क्लास होती है आपकी एस डी यादव की, डेली रात को 10 बजे हो रही है ये क्लास आपकी। एक क्लास आपकी रेलवे की बैच चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस बैच चल रहा है वो, उसमें हम 1 बाय 1 एडवांस मैथ के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। रेलवे में क्वेश्चन वहीं से आएगा, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए अगर आपने रेलवे के फॉर्म भरे हुए हैं। डोंट मिस दैट क्लास, बहुत ही बढ़िया क्लास है, शानदार। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आपको उस क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई आगे ज़रा इसका सेकंड तरीका। इसका सेकंड तरीका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 100, ठीक है। देखो यहाँ पे ए ये अनुपात से करेंगे, बचा बी सी डी। ठीक, तो यहाँ पे अगर इन्होंने 2 दिए तो इसका हाफ ही तो ए ने दिया था ना, खुद कह रहा है वो ए ने दूसरों का आधा दिया, तो अगर इन्होंने 2 दिए तो इन्होंने 1 दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, बी ने ए सी डी का 1 तिहाई, तो अगर इन्होंने 3 दिए तो इन्होंने 1 दिया, इसने 1 दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। सी की बात आ गई, सी ने ए बी डी का 1/4, अगर इन्होंने 4 दिया तो सी ने भैया ने कितना दिया 1। ठीक, अब डी की वैल्यू पूछता है, सिंपल है। एक बात बताओ, सभी ने मिलके 60 दिए, तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, यहाँ पर सभी ने मिलके 60 दिए, तो इनका जो अनुपातिक योग है वो भी तो बराबर आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे अनुपातिक योग है 3, यहाँ पे अनुपातिक योग कितना है 4, और यहाँ पे अनुपातिक योग कितना है 5। अब इस अनुपात का 3 आया जोड़ के, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पर 5 आया, जबकि सारी वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए थी जोड़ के। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम आएगा अपने पास यहाँ पे 60। ठीक, 3 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे, 20 से, तो ध्यान देना 20 ही कम 20 और 20 दूनी हो गया
40, यहाँ पे गुणा करेंगे 15 से, 15 एकम 15 और 15 ती कितना हो गया 45, यहाँ पे गुणा करेंगे 12 से, 12 एकम 12 और 12 चौक 48। अब देखो क्या 60 आ रहा है, जी हाँ 60 आ रहा है, मज़ा ही आ गया गुरुजी, 60 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी कितना है 60, नो प्रॉब्लम। अब देखो ए, पहले वाली वैल्यू ए थी, यहाँ पे देखो ए थी पहले वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ए हो गया 20, बी हो गया 15, सी हो गया 12, ए ने 20, 35, 47, तो डी ने कितने 13। जिस तरीके पे आपको प्यार आए उसी को आप कर लेना। मेरा फ़र्ज़ था आपको दोनों समझाने का, मैंने आपको दोनों समझा दिए। भागते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, 170 पर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन साथियों को जल्दी है, यूट्यूब में कोने में एक ऑप्शन आता है स्पीड को बढ़ा करके देखने का, वो साथी उस फीचर का फ़ायदा उठाएं और 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में वीडियो को देखें, जो आपके समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 देखिएगा, एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेच देता है। भाई 12 वस्तुएं हैं, ठीक है, टोटल वस्तुएं कितनी है 12, तो यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो हैं 12। हमने मान लिया 1 रुपये की एक है, 1 रुपये की एक वस्तु, तो 12 वस्तु 12 रुपये की जाएंगी। ठीक, वो क्या कह रहे हैं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेच दिया। भाई 12 वस्तु थी, 12 वस्तु का एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 मान लिया, तो 12 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 12 MP मार्केट प्राइस। अब वो इन्हें किस पर बेच रहा है 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 है, तो 9 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 9 रुपये। 12 रुपये के माल को 9 रुपये में बेच रहा है वो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो 12 वस्तु 12 की बेची जाएंगी। ठीक है, उसका लाभ तो 9 से 12 पे बेचना है, तो 9 पे 3 का लाभ हो जाएगा, 9 पे 3 का लाभ 33 सही 1/3%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 171 पर। इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी वेबसाइट से ही मिलेंगे, तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम लोग 171वां क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर स्वीट क्वेश्चन है। देखिए 171, देखो सिंपल है और ये कैलकुलेटिव है, सॉल्व करना है आपने बस, और कुछ नहीं करना, ना इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक है। हाँ कैलकुलेटिव है, जैसा कि हम लोग 10th क्लास में 2 इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो उसी तरीके से ये हमें करना है। ठीक है भाई, देखिएगा पढ़िए, 3 गाय 8 बकरी 47,200 में खरीदता है। 3 गाय हैं, 3 काऊ 8 गोट 47,200 में। अगली लाइन से क्या कह रहा है, उसने 8 गायें और 3 बकरियां 53,000 में खरीद, 53,000 और देने पड़े। यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते। और देने होते का मतलब है 47 तो दे ही रहा है, इससे 53,000 रुपये और देने होते अगर वो 8 गायें और 3 बकरी खरीदे। 8 गायें, क्योंकि गाय महंगी होती है ना, और 3 बकरी, तो 47,000 तो दे ही रहा था, 47,200, 53 और देगा तो ये बनेगा 100,200, 1,02,000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक गाय का क्रय मूल्य, तो भाई गाय की कॉस्ट निकालनी है। बड़ा सिंपल सवाल है, क्या करें, देखो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करें ताकि हम कैलकुलेशन से बच जाएं। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, पहले ने ऐड करो, दोनों को ऐड करो, 8 3 11, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11C 11G, 11C 11G, 11 कॉमन ले लिया, C + G बचा। जैसे यहाँ से जोड़ोगे आप 200 200 400 और 47, तो 1 47 400। 11 से काट दो तो भगवान के आशीर्वाद से कट के कितना आएगा, 11 एकम 11, 3 इधर, 11 तिया 33, 4 इधर, 11 चौक 44, ये आ गया मैया के आशीर्वाद से। अब इन्हें घटा दो, जैसे इन्हें घटाएंगे तो 3C में से 8 घटेगा तो माइनस के 5 बचेगा। 3C में से 8 -5C, -5C,
8 में से 3 घटाओ, 8 में से 3 घटेगा 5G, तो 5 दोनों जगह आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, G माइनस C लिख लो। इसमें से ये घटेगा 47, 200 में से ये घटेगा तो माइनस के 53 बचेगा। ठीक है, ठीक, 5 से काट दो, 5 ढाई और 5 6, 10 600। ठीक, इस माइनस की इधर गुणा कर देंगे तो ये C माइनस G हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, बड़ी तेज़ी से आंसर आएगा, चटकदार आंसर आएगा एकदम। देखो C प्लस G, C माइनस G प्लस G माइनस G कट जाएगा, हमने ऐड कर दिया, सीधे जोड़ दिया। C और C कितना आ गया 2C, 13 400, 10 600, 24,000 आएगा। 24,000 2 से काट देंगे 12,000, तो मैया के आशीर्वाद से जो आंसर आएगा ये आएगा 12,000। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, बाकी आप अपने तरीके से सोल्व कर लेना भाई, अगर आपसे ज़्यादा तेज़ सोल्व करना आता है, मेरे से तो ऐसे जाता था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए इससे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे अगर ऐसे करेंगे, वरना ये यहीं के यहीं सोल्व हो जाती। दोनों में कोई ना कोई बराबर करना होता आपको, कोई ना कोई बराबर करके आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ गुणा करोगे इधर तो संख्या और बड़ी बन जाएगी, और बड़ी बनने से दिक्कत आपको ही होगी, मुझे नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल। ठीक है, इसके जैसा आगे एक और क्वेश्चन आएगा आपका इसी इसमें टाइप में। तो गाय हमारी 12,000 की आ गई, अगर बकरी का क्रय मूल्य पूछे तो बकरी का भी निकल सकता है यहाँ पे ऐसे ही। आगे क्वेश्चन नंबर 100 कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 172। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। ठीक है, तो करें 172। देखो 172 में क्या कह रहा है वो, ए बी, 172 में है ए बी। उसने कहा एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। 1/5 का मतलब 20 मान लें, 20%। तो अगर इसे पढ़े ऐसे, ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 20% लाभ पर बेचता है, तो अगर ए की लागत 100 है तो इसे 20% लागत पे बेचेगा, मतलब फ़ायदे पे, तो 20% 120 की बेचेगा। आगे बी सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो बी ने सी को बेच दी 20% लाभ, जो कि आएगा 24, यानी कि 144। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है वो, तदनुसार सी ने उसे 600 में बेचा। तो देखो सी ने 600 में बेचा, तो इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई। ध्यान देना, ये कॉस्ट है, सारी की सारी कॉस्ट है। ये ए को 100 की पड़ी और बी ने कितने खरीदी 120 की, फिर सी ने कितने खरीदी 144 की, तो ये सभी की अपनी अपनी कॉस्ट है। वहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी ने 600 में बेची। ध्यान देना, ये कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं है। सी ने 600 में बेची है, और 600 में कब बेची, 1/6 हानि के बाद। तो इसका 1/6 हानि कितना आएगा, 1/6 हानि 144 पे 1/6 निकालो, यहाँ पे आएगा 24, इसमें से 24 घटाओ, तो 24 घटाओगे तो 120 आएगा। इसका मतलब 144 की पड़ी थी, उसने बेची 120 की। क्वेश्चन में कितने की बेचने के लिए कह रहा है, 600 की। तो इसका कितने गुना है, ये 5 गुना, इसका 5 गुना है। आगे क्या कह रहा है वो, ए का लागत मूल्य कितना है, तो इसका ये 5 गुना, तो ए का 5 गुना 500। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया कितना आ गया, 500। बड़ा ही सिंपल सुंदर सवाल था, तो आपका आंसर कितना आ गया, 500। ठीक है भाई, ठीक है, आगे करते हैं इसे हम। तो बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है, आसान आसान सा काम है। आगे देखिएगा 172। ठीक है, ए का यहाँ पे आप आंसर वगैरह सब मैच कर सकते हैं, आपके पास बुक होगी। बुक नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है यहाँ पर 173 173 पड़ेगा अपनी स्क्रीन पर आपको। 173 में कहा गया है, एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम आम 22 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर खरीदे। टोटल जो क्वांटिटी थी, कुल क्वांटिटी 50 किलो थी, और वो कितने पे खरीदे, 22 किलो प्रति किलोग्राम की दर से। उसने उनमें से कुछ आम
30 किलोग्राम, 50 में से कुछ आम बेचे 30 किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, ठीक। और जो बचे उन्हें बचे हुए को बेच दिया 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, ठीक है। यदि उसे कुल 25% लाभ हुआ, ध्यान देना कुल 25% लाभ हुआ, तो कुल जो लाभ हुआ वो कुल कॉस्ट पर हुआ होगा। कुल लाभ किस पर हुआ? कुल कॉस्ट पर। तो कुल कॉस्ट कितनी है? 1 किलो की 22, 1 किलो की 22। तो उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे? तो बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। 50 किलो में से, ठीक, 50 किलो माल खरीदा उसने, 30 पर बेचे कुछ, 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर, दूसरे बेचे 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर। जो 50 वाले हैं ये तो उसने 22 पे खरीदे थे, ठीक है, 22 पे खरीदे थे। तो एक बात ध्यान दो, बेचने की, ये तो खरीदने की बात है, ये तो है कॉस्ट, और ये है सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेचने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एसपी, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे भी क्या आएगा? एसपी आएगा आपका, है ना। तो 25% लाभ हो रहा है। इस 22 वाली वैल्यू पर 25% लाभ निकालो। 22 वाली वैल्यू पर जैसे ही 25% लाभ निकालोगे तो 125 लिख लोगे 5/4। तो ये 110 बटे इतना आ गया, सोल्व कर लोगे तो ये सोल्व करके आएगा 55/2, 55/2 आएगा। तो यहाँ पे जो बीच में वैल्यू आएगी ये भी सेलिंग प्राइस आ गया 55/2। ये तो कॉस्ट थी, इस कॉस्ट पर प्रॉफिट लेने के बाद इतने की बेचेगा, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये 2 यहाँ है, 2 गड़बड़ करेगा, एक काम करो 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, तो अब 2 का काम खत्म। तो ये हो गया हमारा 60, ये हो गया 40 और ये हो गया 55। तो देखो जरा ध्यान से, घटाएंगे। 40 में से 55 घटे कितना? 15। 60 में से 55 घटे कितना? 5। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 50। इसका कितने गुना आ गया? 12.5 गुना। इसका आ गया 12.5 गुना, या 1 बराबर 12.5 लिख लेते हैं, 1 बराबर 12.5। उसने क्या कहा था कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे? 20 वाले कौन से थे? ये 20 वाले का अनुपात कितना था? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12.5। इसका मतलब 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से उसने 12.5 किलो आम बेचे। यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज के सारे सवाल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, इनको आप अच्छे तरीके से करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अब आपको लेके अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा हमारा 174 नंबर। 174 पढ़िएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। लागत मूल्य हमारा 100 है, अंकित मूल्य इससे 50 ज़्यादा है, तो 150 हो गया। उसने क्या कहा? अनंतर अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, इसमें 20% की वृद्धि कर दी, 180 हो गया। ठीक, और बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि कर देने पर लाभ 2 गुना हो जाता है। लाभ 2 गुना, इसको छोड़िए, आगे चलिए। यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 हो, आरंभिक 150 था, हमारा आरंभिक कितना है? 300, इसका 2 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे? 2 गुना। तो ये आरंभिक अंकित मूल्य, ये आरंभिक सीपी, आरंभिक कॉस्ट। ठीक है, तो देखो उसमें कह रहा है लाभ। लाभ तो हमें इसमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं, मतलब सेलिंग प्राइस तो कहीं दिया नहीं, तो हम मान लेते हैं कि लाभ कितना हुआ? x का। तो हमने मान लिया प्रॉफिट हुआ x का। 200 रुपये की कीमत वाली वस्तु पर x प्रॉफिट होगा, तो हम उसे कितने की बेचेंगे? 200 प्लस x की बेचेंगे, नो डाउट। अब वो क्या कह रहा है? ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये क्या आ गया? लाभ लेने के बाद सेलिंग प्राइस, जब लाभ कितना है? x। आगे क्या कह रहा है वो? 20% वृद्धि कर देने पर 2 गुना होता है लाभ। ठीक है, बिक्री मूल्य में भी वृद्धि कर रहा है, बिक्री मूल्य में भी कितने की वृद्धि कर रहा है? 20%। 20% वृद्धि करने का मतलब है 6/5। इसमें 20% वृद्धि कर दी, तो लाभ x से कितना हो गया? 2 गुना, मतलब 2x। लाभ कितना हो गया? 2x। सॉल्व करेंगे इसे हम थोड़ा सा, इधर 5 की गुना, इधर 6 की, ये हो गया 1200 और 6x, ये हो गया 1000 प्लस 10x। यहाँ से बचेगा 200 और यहाँ से बचेगा 4। x का मान कितना आ गया? 50। x का मान 50 आ गया।
तो वो क्या कह रहा है, आरंभिक बिक्री मूल्य कितना था। तो देखो आरंभिक बिक्री मूल्य था 200 प्लस x, ये आरंभिक था। बाद वाला तो 2x वृद्धि होने के बाद है, तो यहाँ पर 2x, x की वैल्यू 50, तो यहाँ पर जो पहला सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 250। तो इस तरह से हमारा 250 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। आज हमने कितने क्वेश्चन के यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये आज के थोड़े सवाल बड़े थे क्योंकि हम 1 घंटे का लेक्चर रखते हैं, थोड़े से अलग सवाल थे, जैसे हम हमेशा कर रहे थे उससे थोड़े से हटके सवाल थे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये टाइप क्या पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, लगभग 30 क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन कर लिए 174 तक, टोटल इसमें 194 क्वेश्चन है, 194। तो 20 क्वेश्चन आपके ये बचे यहाँ पे, 174 से आगे 20 क्वेश्चन ये बचे और 5 उस टाइप में है, तो 25 क्वेश्चन हमें और करने अगले टाइप में, और हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एज आई होप कि आपको परसेंटेज की तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में भी खूब मज़ा आया होगा, कोई भी डाउट कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। इसी तरीके से मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट करूँगा। उधर आपका एडवांस मैथ स्टार्ट होने वाला है, तो आप तैयार रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कोई भी अपना सुझाव कमेंट करके बताइए हमें, और जाते जाते आपको एक प्यारा सा काम करना है, वीडियो कर देना आपको शेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार।